an educator, artist, pageant achiever, and state level sportsman who beautifully proves that women are never meant to be defined as a one role. And let's welcome Miss Ritu Singh. We are so excited to celebrate your journey, Miss Ritu, today. Thank you for Yeah, thank you coming. so much. Yeah, thank you so much, Priyanka, inviting me for this podcast. या इट्स आवर प्लेजर टू मिस रितु जी एंड जैसे कि हमने अभी आपकी ये पोर्टफोलियो को गो थ्रू किया, लाइक यू आर नेवर अ सिंगल लेन लाइफ यू हैव लिव्ड। तो आप इसके बारे में क्या हमारे व्यूअर्स को, हाँ, वुमेन को क्या बताना चाहेंगे? Yes, of course. I am from like commerce background. Commerce किया है मैंने after that teaching. लेकिन मैंने after 15 years of my job, I left my job after 15 years. उसके बाद एक्चुअली क्या था कि मुझे अपने आप को जीना था, ठीक है। दिस क्रिएटिव कम्स फ्रॉम माय मदर। शी इज वेरी क्रिएटिव एंड टैलेंटेड वुमन। तो वो भी करती रहती है कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क, जी, तो मुझे भी है, जेनेटिक्स में हो ही जाता है। जी, तो मेरा अंदर से बहुत इच्छा थी। मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, मैंने फाइन आर्ट्स किया, मैंने बहुत सारे इसमें मतलब अचीव भी किया। मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी की हैं, फिर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया। बट मतलब ये जो चीजें हैं ये सारी मिलकर जो मुझे मिसेस इंडिया में इसने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज आई वाज नॉट फाइनेंशियली लाइक सपोर्टिव दैट टाइम। तो जी। मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी पड़ी। तो इन्हीं सब से मुझे मतलब ये अचीवमेंट भी हुई, जो मुझे हम्म। मतलब अंदाजा नहीं था कि मुझे मिलेगा ये किताब। बट हाँ, वो क्रिएटिविटी मेरे काम आई। जी। सो लाइक हेयर मैं जानना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमेन, समटाइम्स हम लोग हेजिटेंट हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज, इस तरीके के पेजेंट में जाने के लिए। सो व्हाट वुड यू टेल देम टू अदर वुमेन कि वो किस तरीके से जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पार्टिसिपेशंस करें, या किसी भी करियर के लिए या किसी भी हॉबी के लिए जाना चाहते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं भी एक टाइम पे बहुत हेजिटेट किया करती थी। बाहर हम्म। निकलना, स्टेज पे बात करना, स्टेज फियर, ये सब चीजें आती हैं। और चार लोगों के बीच में आपको कैसे बात करनी है वो भी बहुत मैटर करता है। जी। बट लेकिन यू गो स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं सोचना कि बिल्कुल मुझे एकदम टॉप लेवल पे ही जाना है। हम्म। एक एक स्टेप अगर आप जैसे जैसे चढ़ते जाओगे वैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। वेरी नाइस। तो कभी इस दौरान, इस जर्नी में, कभी आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हुआ कि क्या मैं कर पाऊंगी? बहुत सेल्फ डाउट हुआ। बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट हुआ मुझे। एक्चुअली बचपन से ही हुआ, क्योंकि आई वॉज गुड इन स्टडीज, तो मतलब जो मैं अचीव करना चाहती थी वो नहीं हो पाया। हम्म। फिर लेकिन अंदर एक आग जरूर थी कि हाँ मतलब कुछ करना है, ये नहीं पता था क्या करना है। लेकिन मतलब जैसे मैंने फिर आपको बताया कि जैसे मैंने अदर अदर फील्ड में जैसे क्रिएटिविटी में हम्म। पार्टिसिपेट किया, मतलब उसको लर्न किया। और यहाँ तक कि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर देते थे, बोल देते थे कि आपकी सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप फोकस नहीं हो, एक चीज हम्म। के ऊपर फोकस नहीं हो। हम्म। उस टाइम मुझे भी बहुत डिप्रेशन आया कि शायद ये लोग सही ही कह रहे हैं, कि वाकई में मतलब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस, पर मैं क्या करती, मतलब वो अंदर से जो निकलता है वो जीने को मन करता है। जी। बट लेकिन जब मेरे को जब ये अचीवमेंट हुई, I was 49 years old. I mentioned there in Mrs. India, हम्म। I'm 49 years young girl. So 49 years में मुझे ये अचीवमेंट हुई, तो मुझे समझ में आया कि जो क्रिएटिविटी, जो भी मैंने टैलेंट थे, वो सब इसमें काम आए। जी। और जी। मुझे इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को आता था सब कुछ। आता था। तो आपका जो मल्टी लेन एक्सपीरियंस था, चाहे वो टीचिंग कह लीजिए, चाहे वो फाइन आर्ट्स कह लीजिए, वो सब आपको इस पेजेंट के लिए काम आया। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और मैं ये बाकी लेडीज, बाकी वुमेन को भी ये कहना चाहूंगी कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, क्योंकि वो आपको परम पिता परमेश्वर ने दिया है, उसको कभी सप्रेस नहीं करें। हम्म। अपनी इमोशंस को कभी सप्रेस नहीं करें, उनको खुल के, क्योंकि जो हम सीखते हैं प्रोफेशनली वो हम इस दुनिया में आके सीखते हैं। लेकिन जो टैलेंट अंदर से है, जो आपका पैशन है, वो आप बाय बर्थ लाए हैं, आप वो पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, तो आपको उसको जीना चाहिए। हम्म। जरूर जीना चाहिए, आप सक्सेसफुल होंगे। जी। जी। तो आप
ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है आपकी, एंड वी विश यू अ लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल। और ये बहुत ही यस, खूबसूरती के साथ थैंक यू। आपने बताया कि 49 ईयर्स के अंदर आपने इस पेजेंट को जीता, जहाँ पे आपने दो टाइटल्स जीते। तो एक आपका था उसमें मिसेस एलिगेंट, मिसेस मिसेस एलिगेंट एलिगेंट also. एंड सब टाइटल ऑफ Yeah, पेजेंट। this crown is like Mrs. Elegant crown, हम्म। and the other one is Mrs. India crown. ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और जिस खूबसूरती के साथ आपने बताया कि आपकी जर्नी की एज मैटर नहीं करती, और जो भी आपके मन में आए आप करो, चाहे थोड़ा टाइम दो, चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाओ, है ना। सो एज डजेंट मैटर बेसिकली। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है जो आपने हमारी ऑडियंस को, और जो वुमेन जो अपने आप को कहीं ना कहीं सप्रेस करके बैठे हैं घर में, जो कर नहीं पा रहे, या बच्चे बड़े हो जाए तो मैं तब करूंगी, या बच्चों की शादी हो जाए तो मैं तब करूंगी। तो जब समय मिले तब तब करिए, है ना, जब जागो जब तभी जागो सवेरा। तभी सवेरा है। जी जी जी। तो मैं अभी जैसे इस वुमेन डे पर भी कुछ कहना चाहूंगी। जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि अ, मतलब मैं अनमैरिड थी तब मेरे फादर की उस टाइम डेथ हुई। अ, मतलब मेरे फादर बोला करते थे मेरी मदर को कि मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं घूमने हम लोग घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम्म वो स्ट्रगलिंग टाइम होता है। वो भी सोचते हैं कि पैसा इकट्ठा करना है, बच्चों की शादी करनी है, जो भी है, जो कि हम भी करते हैं, कि हम्म आगे हम लोग भी ऐसे करते हैं। लेकिन मतलब यू नेवर नो कि नेक्स्ट पल में क्या होने वाला है। हम्म तो आपको एक एक पल जीना है। आपको ये नहीं हम्म सोचना है कि तब मैं ये करूं या मैं तब ऐसे करूं। अपनी फैमिली के साथ, अपने जो घर में है उनको भी आप समझाइए कि आप जो भी एक एक दिन को जिए। हर एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो एक एटलीस्ट एक कॉफी का कप लेकर आप बाहर बैठिए। आप स्टार्स हम्म देखिए, मून देखिए, इस खुले आसमान को देखिए। आप इतने बिजी हो गए हैं इस दुनिया में कि आपको पता ही नहीं कि नेचर क्या है, बिकॉज नेचर हील्स अस। तो हम्म। आपकी जो सप्रेस इमोशंस है वो आपको उसमें हीलिंग करेंगे। जी जी, थैंक यू तो सो आप मच। बाहर बहुत ही आइए, सिर्फ। खूबसूरत मैसेज हाँ, आपने दिया है कि आप बहुत ज्यादा चीज, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन अपनी लाइफ में किस स्टेज पे अभी इस तक है। तो एटलीस्ट उस लेवल पे बिल्कुल, एक कप ऑफ कॉफी लेके आप अगर बाहर बैठेंगे तो आप अपने आप को हील करेंगे, हील होंगे, तो गाड़ी चलेगी, और फिर धीरे धीरे हम अपने ऊपर सेल्फ लव पे काम करेंगे। तो डेफिनेटली जो बिल्कुल, बिल्कुल। हॉबीज हैं या जो आपके मन की इच्छा है वो आप कर पाएंगे। तो एक पहला कदम लेना बहुत जरूरी है, और एज डजेंट मैटर। हाँ, हाँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, आप हम्म बहुत स्ट्रांग हैं, यू आर ब्यूटीफुल, बट यू आर ऑल्सो अ स्ट्रांग लेडी। आप सिर्फ अपने घर परिवार को नहीं संभाल सकते। जो घर संभाल सकता है वो आगे बाकी बाहर भी निकल के काम कर सकता है, बाहर भी लोगों को हीलिंग दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हील योर सेल्फ, देन गो आउटसाइड ऑफ योर लाइक बॉडी। आपके बाहर जो हैं उन लोगों को आप भी हील कर सकते हैं। और आप इस धरा को, ये धरती माँ जो है हमारी मदर अर्थ है, ये बहुत सारा बोझ उठाती है, उसका थोड़ा सा भार हम भी ले सकते हैं। ये धरा को हमारी जरूरत है, और हम एज ए लेडी इस चीज को समझ सकते हैं। तो हम्म। मैं चाहती हूँ जी कि ऐसी बहुत सारी जो वुमेन है वो बाहर आए और भी लोगों को हील करें और अच्छा काम करें इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। जी, थैंक यू सो मच रितु जी, आप हमारे शो पे आए, और डेफिनेटली जो ऑडियंस हमें देख रही है, वुमेन देख रही है, या फिर वुमेन के घर से हमें कोई देख रहा है, स्पेशली बिकॉज विदाउट सपोर्ट तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट तो चाहिए, मेंटल सपोर्ट, है ना, हर तरीके से। तो वो उनको अपनी वुमेन्स को, घर की, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, है ना, चाहे चाहे वो वाइफ हो, तो उनको सपोर्ट करे और उनको उनकी हॉबीज परस्यू करने दीजिए। तो थैंक यू so much for being with us. थैंक Thank you यू, for your time. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।